ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे ये आराम करने का समय नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले समय में सेवा का रूप चेंज होने वाला है। अचानक से सेवा फिर से परिवर्तन हो जाएगी। और हमने देखा पहले ब्रह्मा बाबा थे, फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, फिर सेवा परिवर्तन हुई। फिर दादी गुलजार जी अव्यक्त हुई, जिनके तन में बाप दादा आते थे, तो फिर से सेवा परिवर्तन हुई। आज फिर बाबा ने एक इशारा दिया है, खास मुरली है, ध्यान देना। बाप दादा सभी को यही भविष्य के लिए इशारा देते हैं कि अभी अखबारों की सेवा ज़्यादा करो। ये मुरली है बाबा की 1998 की, तो उस समय अखबार का ज़्यादा चलन था, लेकिन आज सेवा बदल गई है। अखबार का रूप अखबार तो है ही, पर आज टीवी है, सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इनके माध्यम से सेवा होनी है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, बच्चे भविष्य की सेवा के लिए इशारा देते हैं बाबा की अभी अखबारों की सेवा ज़्यादा करो। फ़ौरन की अखबारें भारत की सेवा करेंगी। फ़ौरन यानी कि विदेश के अखबारों में जब बाबा का नाम जाएगा, ब्रह्मा कुमारीज का बार बार नाम जाएगा, वहाँ की सोशल मीडिया पे, वहाँ के न्यूज़ चैनलों में, वहाँ के यूट्यूब चैनलों में जब बाबा की बातें आएंगी तो वो भारत की सेवा करेंगी। क्योंकि सबसे पहले नाम वाला होगा विदेश में। विदेश वाले जब बोलेंगे कि भारत में ऐसे बाबा आते हैं, शिव अवतरित हुए हैं, उस विदेश का कैच जो आवाज़ है वो भारत कैच करेगा, और भारत कैच करेगा दिल्ली, और दिल्ली से फिर भारत में चारों तरफ वो वाइब्रेशन फैल जाएंगे। तो बाबा आज सेवा के लिए विशेष इशारा दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे ये समय अब आराम करने का नहीं है। कितने प्रकार के आराम होते हैं, अलबेलापन क्या होता है, क्या करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, सोचते हैं ये करेंगे लेकिन वो हो नहीं पाता। तो सारी बातें आज बाबा ने डिटेल से समझा। ध्यान से सुनना, बहुत कमाल की मुरली है। बाबा कहते हैं, बच्चे आप सेवा का संकल्प लो, सेवा करो। हर कार्य के लिए कोई ना कोई निमित्त बन जाता है और कार्य हो भी जाता है, क्योंकि ड्रामा में होना नुंदा हुआ है। इसलिए ये मत सोचना कि सेवा कैसे होगी। सेवा तो नुंदी हुई है ना रिजल्ट, लेकिन हमें निमित्त बनना है। और बाबा किसी न किसी को सेवा के लिए निमित्त बना भी देता है, क्योंकि ड्रामा में होना नुंदा हुआ है। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे अभी याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को 100 परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। बहुत कमाल के पॉइंट है। बाबा कहते हैं, बच्चे याद और सेवा में आप रहने वाली आत्माएं हों तो 100 परिवर्तन द्वारा विश्व के परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तेज गति से बढ़ाना है। याद और सेवा में तो रहते हैं, लेकिन ये वाइब्रेशन फैलाना अब सेवा का चारों तरफ, और पावरफुल और तेज गति से। स्पीड का मतलब है कि हम अमृत वेला करते हैं रोज 45 मिनट, अब उस 45 मिनट को अमृत वेले को लेके जाना 1 घंटा, तो क्या हो गई, सेवा तीव्र गति से हो गई। या बाबा की सेवा करते हैं दिन में 4 घंटा, तो 5 घंटा करो। मनसा सेवा 1 घंटे करते हैं तो 1.5 घंटे पे लेके जाओ। इससे क्या है, स्पीड तेज हो जाएगी। जैसे किसी को दिल्ली से मधुबन जाना है, कार चल रही 80 की स्पीड पे, 90 की स्पीड पे चला देंगे तो थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी ना, तो समय से थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे। वो तो हो गई स्थूल कार की बात, लेकिन यहाँ है मनसा सेवा की बात। मनसा को तो बढ़ा सकते हैं ना, वहाँ पर तो कार तेज़ करेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, पर यहाँ तो जमा होगा। जितनी ज़्यादा मनसा सेवा को स्पीड करेंगे उतना जमा होगा। बाबा सुनाते हैं, बच्चे जितना तेज गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व साकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बहुत गहरी पॉइंट है, क्योंकि चारों तरफ तेज गति से दुख बढ़ रहा है ना। कोई मानसिक चिंताएं बढ़ रही है, कोई बिजनेस में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, पैसे का ऊपर नीचे हो रहा है। एक ये जो मेरा नाम हो जाए, मेरी ही शान हो जाए, बस मैं ही नंबर 1 रहूं। आज संसार में ये चीज़ें बहुत फैल रही है। मैं ही चौधरी हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो इतना है, मैं ही हमेशा नंबर 1 रहूं। ये नाम मान शान इंसान को टेंशन में लेके आ रहा है।
मेरी लोग इज्जत करें, मैं चाहे किसी की करूं या ना करूं, पर लोग मेरी इज्जत करें। ये दुख की लहर आज बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जितनी लहर स्पीड से दुख की बढ़ रही है, उतने ही आप सुखदाता के बच्चे अपनी मनसा शक्ति, मनसा सेवा, मनसा साकाश की सेवा से और वृत्ति से, वृत्ति होता है एटीट्यूड, मन का हमारा नज़रिया या मन के वाइब्रेशन या मन ही मन क्या विजुअलाइज देखते हैं, क्या संकल्प करते हैं, उससे चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव आत्माओं को कराओ। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। बाबा के बच्चों के पास ये मुरली शेयर जरूर कर देना, ये भी एक सेवा है। देखिए बाबा सुना रहे हैं, हे आत्माएं, हे देव आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को साकाश दो। साकाश देने की विधि है मनसा सेवा, और मनसा सेवा करने की विधि है अमृत वेला खास। और मनसा सेवा को पावरफुल बनाना है तो उसके लिए खास मुरली को मंथन करो। एक बार सुबह बाबा की मुरली सुनी, फिर उसको थोड़ा मंथन करो कि बाबा ने वरदान में क्या बोला, उस मुरली में बाबा क्या कहना चाहते हैं, मेरे लिए मेरी जिम्मेवारी क्या है। ये भी हम अभी जो सुन रहे हैं, ये भी बाबा की मुरली ही है। इसमें भी बाबा ने क्या कहा, बच्चे आत्माओं की पुकार सुनो, उनको अंजलि दो, उनको साकाश दो, क्योंकि दुख की लहर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो बाबा सुनाते हैं आगे, बच्चे अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार या माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जो जमा का खाता है ना वह कम होता है। जैसे कोई विघन आया, उसमें हमने 10 दिन लगा दिए तो 10 दिन तो वेस्ट हो गए। जैसे किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हों और 10 लाख रुपए सेविंग पड़ी है अकाउंट, बैंक अकाउंट में, और वो काम करना छोड़ दिया, तो वो 10 लाख रुपए कम होंगे या बढ़ेंगे? जाहिर सी बात है 10 लाख से 9 लाख होंगे, 9 से, क्योंकि खर्च तो होगा ना। तो एक ऐसा समय आ जाएगा जब बैंक खाता जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें जमा तो हुए ही नहीं ना पैसे। ऐसे ही बाबा सुनाते हैं कि जो अब तक आपने शक्तियां अपने में धारण की हैं, उन शक्तियों से आप अपने लिए ही काम निकलवाते हो या संसार को भी देते हो। यदि उन शक्तियों को अपने ही प्रति यूज करते हो, जैसे मेरा ये विघन ठीक हो जाए, हम बाबा के लिए स्पेशल योग करते हैं ना, मेरी बीमारी ठीक हो जाए बाबा, बाबा ये बच्चा नौकरी लग जाए, उस रिश्तेदार को बदलो बाबा, बाबा ये घर आपका है, आप ही संभालो, इसकी सेवा करो बाबा, ये ज़मीन जायदाद का थोड़ा लफड़ा चल रहा है बाबा, इसको संभालो, ऐसे कहते हैं ना। इसको बाबा बोलते हैं अपनी ही शक्तियों को अपने प्रति खर्च किया। तो जो मनसा में जो संकल्पों का खजाना कहो, समय का खजाना कहो, वरदान कहो, बाबा की शक्तियाँ कहो, वो खर्च हो जाता है। तो बाबा की बातों को आज ध्यान से सुनना। अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार के कारण या माया की तरफ से आई हुई समस्याएं, माया की तरफ से मतलब प्राकृतिक रूप से समस्याएं आ जाती हैं, बीमारियों की तरफ से समस्याएं आ जाती हैं। आजकल सास बहू झगड़े, आजकल भाई बहन के झगड़े आपस में लौकिक घरों में, क्योंकि बाबा के बच्चे तो कुमार भी हैं, कुमारी भी हैं, और लौकिक प्रवृत्ति वाले भाई बहन भी हैं जो अपना घर बार भी संभालते हैं, बाबा के सेंटर में भी जाते हैं, मुरली भी सुनते हैं और सेवा भी खूब उमंग उत्साह से करते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शक्तियों को जमा करना। एक मुरली में बाबा ने सुनाया था कि कई बच्चे सेवा में बहुत आगे निकल लेते हैं और सब उनको नंबर 1 आत्मा भी बोलते हैं कि क्या कमाल की सेवा करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान होता है सेवा, सेवा और सिर्फ सेवा। वो सेवा में इतने आगे निकल जाते हैं, बाबा की याद भूल जाते हैं, बाबा को याद करना ही भूल जाते हैं। हाँ, बस अमृत वेले किया या शाम का योग किया, बाकी जब वो सेवा में होते हैं तो बाबा याद नहीं होता, बस सेवा याद होती है। तो बाबा कहते हैं ये भी बैलेंस नहीं है, ज़्यादा सेवा में आगे निकल जाए। आधार क्या है? आधार सेवा नहीं है, आधार है शिव बाबा की याद। सेवा तो बाबा ने हमको निमित्त बनाया है कि बच्चे आपको बिजी रहने के लिए एक शेड्यूल दिया है कि सेवा करो, उसी से आपका भाग्य बनता है, लेकिन उसका आधार है बाबा की याद। और अमृत वेले खास या दिन में चलते फिरते, खाना बनाते, खाना खाते, चारों तरफ शक्तियों के साकाश आत्माओं को देने। आज बाबा ने साफ बोल दिया, बच्चे ये आराम करने का समय नहीं है। आराम करना अर्थात कर लेंगे, कल से कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा, अभी तो 15 साल पड़े विनाश होने में। ये कैलकुलेटर हम साथ रखते ना माइंड में कि 2036 में हो जाएगा, वो तो बाबा ने बोला बच्चे, बाबा ने कोई डेट फिक्स नहीं की है कि 2036 है, 35 है, क्या है। डेट फिक्स तो आप अपने मन में कर देते हो। बाबा ने तो कहा है कोई डेट फिक्स नहीं, और बाबा तो अंत समय में 1 सेकंड से पहले भी नहीं बताएगा कि कब होगा, लेकिन आप तैयार रहो। अच्छा, मान लीजिए विनाश हो भी जाए 15 साल बाद,
तो भी इस बात की क्या गारंटी कि हम 15 साल जिएंगे ही। बाबा ने तो बोला ना, अचानक शरीर छूट सकता है। तो आप अपनी तैयारी, इसी को बाबा बोलते हैं एवर रेडी। हमें एवर रेडी रहना, अर्थात जो सेवा है उसको संपन्न करना है। मनसा सेवा को बढ़ाना है, वृत्ति से चारों ओर वायुमंडल फैलाने हैं। तो आज बाबा ने खास सुनाया, बच्चे जमा का खाता जो है ना वो कम हो जाता है अगर अपने ही विघ्नों में समय देते हो, अपनी ही समस्याएं ठीक करते हो, आप कोई छोटी मोटी प्राप्तियों के पीछे भाग रहे हो, तो जो बेहद की प्राप्ति है उससे फिर आपके मन खाता है ना, पश्चाताप होता है। हाँ, अमृत वेला करना तो चाहिए था पावरफुल, पर इतना हुआ नहीं, तो अंदर से दिल खाता है। बाबा सुनाते हैं, बच्चे दूसरों को कोई गुण दिया, कोई शक्ति दी, या ज्ञान सुनाया, मुरली सुनाई, या ज्ञान का खजाना दिया, तो वो खर्च करना नहीं है, वह जमा के खाते में जमा हो जाता है। देखिए, किसी गुण से सेवा की, सामने कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे जो हमारी सुनता ही नहीं है, ज्ञान को धारण नहीं करता या ज्ञान को मानता ही नहीं, हम फिर भी उसको ज्ञान दे रहे हैं, तो वो सेवा के खाते में जमा हो गया। इसको बोलते हैं जमा का खाता बढ़ाना। ऐसे भी देखो, जब बैंक बैलेंस बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं लोग, दिन रात नौकरी करते हैं, अपना जो बिजनेस कारोबार करते हैं तो 10 लाख से 20 लाख बना देते हैं ना। ऐसे ही हम बच्चों को बाबा की याद, मनसा सेवा और बाबा की जो सेवा है उनमें सेवा करके उस शक्तियों को, संकल्पों के खजाने को जमा करना है, अपने पे ही खर्च नहीं करना। बाबा सुनाते हैं, बच्चे अपने ही प्रति, अपने लिए ही समय प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। कौन सा खाता? खजाने जो बाबा ने दिए ना, संकल्पों का खजाना दिया है। संकल्प एक खजाना है। संकल्पों से हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, संकल्पों से हम सेवा कर रहे हैं, संकल्पों से हम दूसरों की बुद्धि को टच करते हैं, संकल्पों से वाइब्रेशन फैलते हैं, तो ये खजाना है। इसी को बाबा बोले कि किसी ने आपको कोई बात ऐसे बोल दिया, आपके लिए कुछ गलत बोल दिया, और आप उसी की बात को लेके बस 2 दिन से मन ही मन को खराब कर रहे हैं, तो वो खर्च किया। उसको बोलते हैं पैसे को खर्च किया। पैसा अर्थात संकल्प के धन को खर्च किया। बाबा सुनाते हैं, बच्चे जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण आप बच्चे डबल लाइट रहते हो, क्योंकि प्रत्यक्ष फल मिल गया और शुभ कर्म किया। इसलिए शुभ कर्म अर्थात किसी आत्मा को संदेश दिया, किसी आत्माओं को बाबा की नॉलेज दी, किसी को आपने मुरली सुनाई, या आप ऐसा नहीं कर सकते तो घर में बैठ के भी मनसा सेवा कर सकते हैं। कई माताएं हैं, बहनें हैं जो बोलती हैं बाबा के सेंटर नहीं जा सकते, बंधन में है या सेंटर दूर है या और कोई प्रॉब्लम है, तो भी नॉलेज तो है ना, बाबा की मुरली ऑनलाइन आ जाती है, तो आप घर में बैठ के भी, या घर में पौधों को पानी देते हुए, अपने घर का कोई भी काम करते हुए भी मनसा सेवा कर सकते हैं। ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं सेंटर में नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, या मेरे को तो बंधन है, ये बंधन है, बंधन है, बंधन है, बोल बोल के ही बंधन कर लेते हैं। आप मनसा में किससे बात कर रहे हो? शिव बाबा से बात कर रहे हो या ब्रह्मा बाबा से? ये दूसरा तो नहीं पहचान सकता ना। भले ही आपके घर में लोग कितने ही एंटी हों, कितने ही आपको ये बोलते हो कि नहीं जाना, ब्रह्मा कुमारी से नहीं जाना, लेकिन मनसा से बाबा को याद करो। बंधन काटने वाला कौन है? भक्ति में भी देखो, बंधन काटने वाला कौन होता है? हनुमान जी के लिए बोलते हैं ना संकट मोचन। जितने भूत प्रेतों के जितने संकट होते हैं, या तो वो माता काटती है या फिर हनुमान जी के पास जाते हैं। यादगार कहाँ का है? इसी समय का है। तो ये विघ्न रूपी समस्याएं भूतों के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो हमें बाबा की याद में उनको ख़त्म कर देना है। अपने प्रति खर्च नहीं करना, बढ़ाना है खाते को। बाबा सुनाते हैं, बच्चे आप बच्चे जब ऐसी सेवा करते हो, चाहे मनसा सेवा करते हो, चाहे बाबा को याद करते हो, या आप बिजी रहते हो सेवा में, तो आप डबल लाइट रहते हो। डबल लाइट अर्थात एक तो मन से आप हल्के रहते हो, दूसरा शाम को सोते समय आपको ये पश्चाताप नहीं होता कि आज का दिन खाली गया। आपको ऐसे भरा भरा लगेगा कि आज कुछ कमाया है। कमाया अर्थात दुआएं कमाई हैं, संकल्प के खजानों को जमा किया है, शक्तियाँ जमा है, तो आराम से बेफिक्र वाली नींद आई। और एक आपने अलबेलेपन में पूरा दिन खराब कर दिया, तो शाम को सोते समय वैसे भी बाबा याद नहीं आएगा फिर, और फिर ऐसे खाली खाली लगेगा। और वैसे भी देखो, बाबा को आए हुए कितना समय हो गया, कितना समय हमको सेवा करते हुए हो गया, तो अब और टाइम नहीं गंवाना, क्योंकि ये आराम करने का समय नहीं है। बाबा सुनाते हैं, बच्चे याद है बाप के साथ, कर्म करना है बाबा के साथ। कर्म और सेवा का बैलेंस हो। चाहे आप नौकरी पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, चाहे आपकी कोई दुकान है, चाहे आप स्टूडेंट है, ये अभ्यास करना है कि कर्म तो हमें करना ही है। हर हाल में कर्म तो
करना ही है। लेकिन हम मनसा में बाबा की याद इस पे काफ़ी बाबा ने मुरलियाँ चला रखी हैं। इस चैनल पे भी आप सर्च करेंगे तो शिव बाबा को कैसे याद करें पूरी डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। तो बाबा क्या कहते हैं, याद है बाप के साथ और कर्म करो। बाबा कहते हैं बच्चे, यदि आप अलबेले हो तो फिर तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। देखिए बाबा कितना प्यार से हम बच्चों को बहला रहे हैं कि अभी आराम से सो जाओगे ना तो फिर त्रेता के लास्ट तक आराम से आ जाना। इसीलिए खड़े हो जाओ, सेवा करो। ये मुरली भी बाबा के बच्चों तक पहुंचाने की सेवा करो, इस वीडियो को शेयर करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, न चाहते हुए भी करते रहते हैं, दिल भी खाता रहता है। अलबेले हैं, दिल भी खाता रहता है, पश्चाताप भी होता है, सुनते भी रहते हैं ज्ञान को और सेवा करते भी रहते हैं थोड़ी थोड़ी। तो बाबा कहते हैं देखो कितनी पावरफुल आत्माएं हैं, पश्चाताप भी होता है फिर भी मनसा सेवा नहीं करते, दिल भी खाता रहता है फिर भी अमृत वेला नहीं होता, जानते सब हैं फिर भी अमृत वेला नहीं होता। तो देखो कितनी पावरफुल आत्माएं हो। बाबा तो देखिए हंसी की बात भी सुना रहे हैं हम बच्चों को। और फिर कई बच्चे क्या कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, अभी संपूर्ण कहाँ हुए हैं, अभी कौन संपूर्ण बना है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, चलो कल से कर लेंगे, एक बार थोड़ा धन कमा लें फिर कर लेंगे, एक बार भी बच्चों को इनका ये निपटा दें फिर कर लेंगे, देख लेंगे हो जाएगा। तो बाबा सुनाते हैं बच्चे, तो क्या ये अलबेलापन नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा देख लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, करना है और तीव्र गति से करना है, स्पीड से करना है। तो आज से ये संकल्प ले लो कि 45 मिनट का अमृत वेला नहीं, 45 से 50 मिनट का अमृत वेला करो पहले दिन, फिर 55 मिनट पे लेके जाओ, फिर 60 मिनट का अमृत वेला करो। ऐसे अमृत वेले को फिर 3 बजे से 4:45 लेके जाओ, क्योंकि दिन प्रतिदिन हाहाकार बढ़नी ही है, दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़नी ही है, दिन प्रतिदिन सरकार की तरफ से कानून नए नए आ जाएंगे। और एक मुरली में याद है बाबा ने क्या कहा था, ऐसा समय भी आ जाएगा कर्फ्यू लग जाएंगे, खिड़कियां नहीं खोल सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे गली गली में सेंटर होना चाहिए बाबा का, गली गली में अर्थात 1-2 गली का एक सेंटर, ताकि वहीं के वहीं मुरली सुनी। क्योंकि आने वाले समय में बिजली भी कटेगी, इंटरनेट तो बंद होगा, क्योंकि लास्ट की जो सेवा है वो बाबा ने बात ही एक बोली है, संकल्प द्वारा सेवा, यानी कि मनसा सेवा। लास्ट में ये साधन तो काम ही नहीं आएंगे ना, क्योंकि सारे साधन किससे चल रहे हैं आज, बिजली से। तो छोटा सा भूकंप आया ना, झटका अभी आया ना कुछ दिन पहले, तो एक छोटा सा भूकंप का झटका और बिजली के खंभे कहाँ के कहाँ। अभी भी देखो बिजली ट्रायल करती रहती है ना, 1 घंटे गर्मियों में चली जाती है तो कितना परेशान हो जाते हैं। तो एक बार सोच के देखो, 2 महीने के लिए बिजली कट गई तो कितना दिमाग हलचल में आएगा, कितना हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तभी बाबा ने कितनी मुरलियों में बोला बच्चे, सेवा से भी नहीं जुड़ना है। ऐसे नहीं कि ये तो सेवा मैं ही कर सकता हूँ, ये सेवा तो मुझसे अच्छी कोई कर ही नहीं सकता। सेवा से भी जुड़ना नहीं है, इनसे भी मुक्त। मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है, बाबा जाने, बाबा का काम है, इतना मुक्त। ऐसे नहीं कि बाबा ने मेरी ही जिम्मेवारी दे रखी है। एक बार क्या हुआ, एक सेंटर में एक भाई की ड्यूटी थी भोग बनाने की, वो लगभग वही बनाते थे। तो किसी कारण से 2 साल बाद उस भाई से वो ड्यूटी लेके किसी दूसरे भाई को दे दी गई। तो जो भाई पहले ड्यूटी देता था भोग बनाने की, भोग अर्थात जैसे गुरुवार के दिन जो सभी बच्चों को बाबा का भोग प्रसाद मिलता है, भोग मिलता है, वो जो ड्यूटी होती है, तो उस भाई के मन में थोड़े थोड़े संकल्प चलने लगे कि मेरे में ऐसी क्या कमी है जो मुझसे ये सेवा ले ली गई। तो ये आई ना एक परीक्षा, बाबा ने ली थोड़ी सी परीक्षा और ये संकल्प चलने लग गए। तो बाबा ऐसे कहते हैं बच्चे, सेवा से भी जुड़ाव नहीं हो, बाबा की सेवा है ना, सेवा होने से मतलब है या आप ही उस सेवा को करो उससे मतलब है। अगर कोई सेवा आपसे दूर गई है तो जरूर कोई ना कोई बड़ी सेवा आपके पास आने वाली है, क्योंकि आप उस सेवा में पास हो गए तो बड़ी सेवा आपको मिलेगी। तो कभी भी सेवा से जुड़ाव नहीं कि मुझसे अच्छी ये चीज़ कोई कर ही नहीं सकता या मैं ही इसमें निमित्त हूँ, ये नहीं। ये भी जो जमा का खाता होता है ना, वो खर्च हो जाता है इन व्यर्थ संकल्पों से। तो बाबा तो इतना सूक्ष्म चलते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आराम नहीं करना है, नहीं तो त्रेता के लास्ट में आ जाएंगे फिर। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, बाप दादा उस समय टचिंग भी देता है, ये अनुभव भी करते हैं बच्चे कि बाबा ने टचिंग दी कि ये करना ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ये श्रीमत नहीं है, ये बाबा समान बनना नहीं है। ऐसा समझते भी हैं, ऐसा अनुभव भी करते हैं, ऐसा पश्चाताप भी करते हैं। लेकिन अलबेलापन
सुला देता है। इसलिए इस अलबेलेपन की जो नींद से जागना है। जानते हैं ना सब कि ये बाप समान बनना नहीं है। एक दिन यदि अमृत वेला मिस हो गया तो आप सोच के देखो, बाबा हमको किस नाम से पुकारते पता है? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। आप बच्चे हो, यानी कि संसार में सबसे अमीर। और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड होता है पद्मा पदमपति, यानी कि एक दिन अमृत वेला मिस नहीं किया, बहुत कुछ मिस कर दिया। अमृत वेला मिस इसलिए होता है कि बाबा से प्यार नहीं है, इसका कोई दूसरा कारण है ही नहीं। हाँ, बाबा ने ऐसा भी बताया कि किसी कारण से कई बार सेवा 12-12 बजे तक चलती है रात को, तब किसी कारण से 1-2 बार हो जाए उसका तो बाबा फिर भी आपका जमा कर देगा, पर जानबूझ के अमृत वेला अलबेलेपन में मिस करना ये ठीक नहीं है, ये गंवा देना है। तो इतना सूक्ष्म चलना है, क्योंकि ये हाहाकार का समय तो वैसे भी चल रहा लेकिन आना है। और वैसे भी लास्ट में सारे संस्कार टक्कर खाएंगे। जिनको हम अपना समझते हैं ना, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, ये भी सब अपना अपना, बाबा बोलते हैं ना तमोगुणी है ना, ये सब दिखाएंगे अपना रूप। तो बाबा पहले ही कह देते इनको मेरा नहीं समझना, मेरे पोता पोती, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, वो समय आएगा ना तब अपना असली रूप दिखा देंगे। तब हम बोलेंगे बाबा इनके लिए तो मैंने पता नहीं क्या क्या किया, रात रात सोचा, इतना सोचा और इन्होंने ऐसा कर दिया। बाबा पहले ही अटेंशन देते हैं, पहले इन सब से न्यारे। हाँ, जिम्मेदारी सबकी निभानी है, पर अटैच होके नहीं, अटैच नहीं होना। खासकर हम कई बार कोई विघ्न आता है तो एक आत्मा के लिए योग करते हैं, तो सब पूरी पृथ्वी वासियों के लिए योग करो, उसको बोलते हैं बेहद की सेवा। बाबा सुनाते हैं बच्चे, सब कुछ जानते हुए भी अब इस अलबेलेपन की नींद से जागो। ये सोने का समय नहीं है। सोना अर्थात मन से सोना। वो जो 8 घंटे की नींद है वो तो बाबा कहते हैं लेनी है। ऐसा नहीं कि उसमें से आप नींद कट कर दो और फिर पूरा दिन आलस में रहो। वो 8 घंटे की नींद तो लेनी ही है, क्योंकि अभी सेवा का रूप बदलने वाला है। अभी जो सेवा का रूप चल रहा है वो चल रहा है सोशल मीडिया का, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से चल रहा है ना। आगे जो सेवा का रूप है वो सिर्फ और सिर्फ संकल्प शक्ति का रहेगा, सिर्फ मनसा। और उस समय मनसा टचिंग भी होगी, जैसे हम फ़ोन से बात करते हैं ऐसे ही मनसा चलेगी। साक्षात्कार का टाइम आ जाएगा और फिर परिवर्तन हो जाएगा। हाहाकार ये तो बाबा जानते हैं क्या होगा प्रॉपर, पर बाबा हमको सुनाते रहते हैं। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे आप बच्चे तो हो ही मधुबन निवासी, वह तो सेवा स्थान है जहाँ पर आप इस समय हो, चाहे विदेश में है, चाहे जयपुर में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे मुंबई में है, पुणे में, आसाम में है, कहीं भी हैं आप, वो तो केवल सेवा स्थान पे आप गए हुए हो, लेकिन असली घर आपका मधुबन है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कमाल करके दिखाओ, अब तो हलचल में अचल होके दिखाओ। चारों तरफ हलचल है लेकिन आप अचल हो, ये कमाल दिखाओ। तुम आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे क्षमा के सागर के बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखिए क्या टाइटल दिया है बाबा ने आज, क्षमा के सागर के बच्चे, मास्टर क्षमा सागर, यानी कि सभी आत्माओं को माफ़ करो। उन्होंने कुछ गलत किया हमारे साथ, माफ़ करो, क्योंकि वो अभी विकार में हैं, वो नहीं जानती। हम त्रिकालदर्शी, हम सब कुछ जानते हैं। तो हम बच्चों की तरफ से बाबा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा की इस मुरली को भाई बहनों के पास शेयर जरूर करना। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।